पुराने केस को लेकर आज बेतिया सिविल कोर्ट में आज पेशी थी। इस वक्त हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट शिव मिश्रा जी मौजूद है। आइए उनसे इस संबंध में हम बात करते हैं। शिव मिश्रा जी, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। नमस्कार पहले सब दर्शकों को। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो पब्लिक टाइम न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आज मनीष कश्यप जी बिहार के बेतिया जिले में आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बेतिया में आए हुए हैं, तो कैसा माहौल था वहाँ पर आज, इसके विषय में ज़रा हमारे चैनल में बताया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मनीष कश्यप सुबह जब यहाँ बेतिया सिविल कोर्ट में आने वाले थे तो उनको पुलिस प्रशासन के बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जहां लोगों का काफी हुजूम था। सुनने में आया कि आज लोग काफ़ी खुश थे वहाँ बेतिया के, काफ़ी जो भी उनके समर्थक हैं बहुत काफ़ी खुश दिखाई नजर आ रहे थे। सुनने में आया कि फूलों की बारिश भी किया गया, फूलमाला भी बनाया गया और जिंदाबाद और छोड़ दो के नारे भी लगाए गए। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सभी सत्य है। जब वे बेतिया रेलवे स्टेशन पर जब सप्त क्रांति ट्रेन से जब उतरे तो वहाँ काफी दर्शकों की काफी भीड़ थी और वहाँ पर उनके समर्थकों के द्वारा फूल की बारिश की गई और मांग की गई कि मनीष कश्यप को रिहा करो। उसके बाद उनको कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय परिसर में लाने से पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखा गया। जब वहां से उनको जब लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद में बेतिया सिविल कोर्ट के अंदर लगभग काफी 4-5 गाड़ियों के बीच में कड़ी सुरक्षा का घेरा प्रबंध करके और न्यायालय में उपस्थित किया गया, जहां पर उनके दर्शकों की संख्या काफी बढ़ गई और बढ़ जाने की वजह से सिविल कोर्ट परिसर के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 को बंद करना पड़ गया। सर्वप्रथम उनकी पेशी एडीजे 5 महोदय के यहाँ होनी थी, जिन पर उनके ऊपर मुकदमा लगा था 193 मझौलिया थाना कांड संख्या 2021, जिसमें वे 353, 343, 385, 323 ऑफ दी आईपीसी में वे आरोपी बनाए गए थे। जिनमें हमारे दर्शकों को बताएं, इस बात को एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जो पेशी होने वाली थी वो किस मामले को लेकर आज उनकी पेशी सिविल कोर्ट बेतिया में हुई है। उनकी पेशी आज जो थी सर्वप्रथम एडीजे 5 महोदय के यहाँ होनी थी, जिसमें उन पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट और पथराव और धमकी देने का आरोप था। उसमें मझौलिया थाना कांड संख्या 193 2021 है जो उन पर आरोप दर्ज की गई है। दूसरी जो मुकदमा थी सीजीएम साहब के यहाँ जो थी 737 2019 मझौलिया थाना कांड संख्या जो दर्ज हुई थी, जिन पर उन पे आरोप था वसूली के लिए हत्या करने का प्रयास करना 307, 147, 323 ऑफ दी आईपीसी। जब यहाँ उनकी अपीयरेंस कंप्लीट हो गई तो उनकी लास्ट जो अपीयरेंस थी मंजूर आलम प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ लगभग उनकी पेशी 1:30 बजे की गई। वहाँ उन पर आज 1:30 बजे की गई। हाँ, 1:30 बजे के पूर्व में की गई उनकी पेशी मंजूर आलम प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, जिन पर उन पर मझौलिया थाना कांड संख्या 736 2020 दर्ज हुई थी, जिन पर उन पर 341, 323, 353 ऑफ दी आईपीसी था। उसमें भी उन पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट और पथराव करने और धमकी जैसे आरोप था, जिसमें उनकी अपीयरेंस कंप्लीट की गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको फिर कड़ी सुरक्षा के बीच आज फिर तमिलनाडु, यहाँ से पटना और पटना से तमिलनाडु के लिए रवाना किया जाएगा। अभी तक फिलहाल इतना ही जानकारी उनके बारे में है। अच्छा, एक बात बताइए शिव मिश्रा जी, जब वो वहाँ पर बेतिया स्टेशन पे जब सप्त क्रांति से वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। जन समर्थन, जो भी उनके समर्थन थे, उनके परिजन थे, काफ़ी खुशी का माहौल, वहाँ पे हर्ष का माहौल भी देखने को मिला, है ना। वो वहाँ से जब स्टेशन से जब उतरते हैं तो डायरेक्ट उनको, आपके कथन अनुसार कि डायरेक्ट उनको एसपी कार्यालय में लिया जाता है, डायरेक्ट एसपी कार्यालय में। तो डायरेक्ट एसपी कार्यालय में ही क्यों?
डायरेक्ट कोर्ट में क्यों? क्योंकि जब वे वहाँ स्टेशन परिसर में जब वो सप्त क्रांति ट्रेन से उतरे तो उनके समर्थकों की इतनी उग्र भीड़ थी, वह पुलिस प्रशासन के हत्थे लगाना बहुत मुश्किल हो गया था, अच्छा जिससे अच्छा। वह उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना पुलिस प्रशासन उचित समझी, इसलिए उनको मतलब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ले गई। आपके कथनानुसार कि वहाँ जन सलाब इतने समर्थक उनका बढ़ गया था, लोगों में इतना खुशी भी था कि वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा भी हाँ वहाँ पे जी बढ़ा हाँ, दी गई। जी हाँ काफी अंथोनी जी, सुरक्षा थी, काफी सुरक्षा थी। जी हाँ अंथोनी जी, आपकी बात में कोई उनके समर्थकों की संख्या काफी उग्र रूप में थी और काफी उनमें एक जोश और उत्साह का माहौल था, जो काफी मतलब एक प्रशंसनीय रूप में दिखाई देता था। सभी के हाथ में एक अजब तरह की जोश और सारे उनके विजुअल को लेने के लिए उग्र हो गए थे, और यहाँ तक कि वे न्यायालय में भी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। बाद में उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहा गया कि देखिए यहाँ पर जिंदाबाद का नारा मत लगाइए। तो न्यायालय में भी जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा मनीष कश्यप को लेकर लगाए थे। बाद में उनको समझाया बुझाया गया तो फिर वे शांत हुए। शिव मिश्रा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि उन पे एनएसए लगा हुआ है, एक पत्रकार है जिन पे एनएसए लगाया हुआ है, भ्रामक वीडियो के कारण उन पे एनएसए लगाया गया है, ऐसा ही कुछ है क्या? कभी आप ऐसा देखे हुए थे, कभी सुने हुए थे क्या किसी पत्रकार के लिए न्यायालय में जिंदाबाद जिंदाबाद का इस प्रकार से नारा और लोगों का इतना समर्थन, कभी ऐसा सुनने मिला? नहीं, अभी मेरे जितने दिनों का अनुभव है इस तरह का माहौल कभी भी क्रिएशन लोगों के द्वारा देखने को नहीं मिला है। इससे लग रहा है कि मनीष कश्यप अपने आप में एक स्वच्छ छवि है, जिनका योगदान जो समाज के प्रति है वह सराहनीय है। इससे यही विदित हो रहा है अंथोनी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक और बात हम आपसे चर्चा करने जाएंगे कि वहाँ पर उनकी माता जी भी आई थी। सुन में आया कि माता जी भी काफ़ी बिलख रही थी अपने बेटे का झलक पाने के लिए, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक माँ की पुकार आज मतलब आए, वो देखे, वो सुने। एक माँ के लिए आज का पल कैसा रहा? एक माँ के लिए आज का पल, जब उनका बेटा बेतिया पे पहुंचते हैं सिविल कोर्ट में, तो उनके लिए आज का पल कैसा रहा होगा? सबसे पहले तो उनकी माँ जब न्यायालय परिसर बेतिया में जब वो प्रवेश की तो सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में वो दर्शन के लिए गई, और वहां से वो दर्शन के बाद अपने बेटे से मुलाकात की। चंद मिनटों तक ही उनसे बातें हो गई। वो बात गोपनीय क्या किए नहीं थी, लेकिन भावुक पल होगा। हाँ, आज का जो पल था एक माँ बेटे के मिलाप को लेकर, जो 5 से 6 महीने से मतलब मनीष कश्यप जी जेल में बंद हैं, और आज वहाँ पे बेतिया में पेशी होते हैं, एक माँ आमने सामने देखती है, एक मुलाकात होती है। तो आज का पल जो दृश्य था, एक माँ और बेटे का जो मिलाप था, और एक भाई का अपने भाई से जो मिलाप था, देखिए इसमें पुलिस पदाधिकारियों का भी काफी सराहनीय योगदान रहा। उनको मिलने का मौका मनीष कश्यप से दिया गया और वे काफी भावुक दिखाई दी, और उनकी यही विनती भगवान के दरबार में जाकर यही थी कि मेरे बेटा को रिहा किया जाए ताकि वो मेरे साथ खुश रहे, और मेरा ये जो भी जनता है वो जनता से भी उनके आशीर्वाद की कामना कर रही थी कि मेरा बेटा जल्द से जल्द छूट कर आए। इसी तरह उनका एक उनके चेहरा पर जो एक पल, खुशी का पल, भाव और उग्रता उनके शरीर पर दिखाई दे रही थी। बहुत ही खुशी का पल भी रहा होगा एक माँ और बेटे के लिए, और एक भाई का भाई से मिलाप करने के लिए। जी, ये तो इसमें कोई संशय नहीं है कि इतने दिनों के बाद जब माँ बेटे का मिलन होता है, भाई भाई का मिलन होता है, तो काफी खुश और सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। इसमें कोई संदीप जी अपने चैनल के माध्यम से, पब्लिक टाइम न्यूज के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज मनीष कश्यप और उनकी माताजी का आज मिलाप भी हुआ था। दोनों बैठकर बातचीत भी किए हैं, और क्या गोपनीय बातें हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ, माँ बेटा का, भाई का, परिजनों के साथ आज उनकी मुलाकात भी हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है एक आर्मी का बेटा है, एक आर्मी का बेटा, और एक ऐसा युवा पत्रकार जिसने बिहार को एक आयाम दिया, एक नया पहचान दिया है, क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पास एनएसए लगना, या मतलब उन पे आप समझ सकते हैं कि एनएसए किस पे लगता है?
देखिए, आपको कुछ एक अजब सा एक अनुचित प्रक्रिया आपको क्या नहीं लगती है? देखिए इसमें ये तो जो कि न्यायालय पर हमेशा समाज के लिए जिया, जिसने समाज के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान भी दिया, माना कि भ्रामक न्यूज़ फैलाए वो गलत बात है, हम उसका मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए अंथोनी जी इस मामले उनका चरित्र जो है, उनका चरित्र इस चीज पे बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, अच्छे काम किए हैं, और वैसे व्यक्ति पे एक एनएसए लगाना, तो ये कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छा नहीं था। इसके विषय बताया जाए। देखिए अंथोनी जी, मेरा कहना है सत्य की विजय होती है। अब तो उन पर जो ये धाराएं लगी हुई है, ये तो अनुसंधानपूर्ण, जब इसमें न्यायालय जो तहकीकात कर लेगी उसके बाद ही डिसीजन होगा कि मनीष कश्यप ये निर्दोष हैं कि दोषी हैं। अब तो ये न्यायालय के अधीन मामला है, अभी इन पर अनुसंधान किया जा रहा है और बाद में इसका निर्णय होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप एक बात बताइए शिव जी, मुझे एक जानकारी दीजिए, क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो आज यहाँ पे बेतिया सिविल कोर्ट में आए, वहाँ पे रहे, लोगों का जन सैलाब भी बिहार में काफ़ी देखने को मिला, काफ़ी खुशी का माहौल चंपारण में, पश्चिमी चंपारण बेतिया में देखने को मिला, उनके परिजन भी काफ़ी खुश थे, उनके माता जी भी बहुत खुश थी, उनके भाई भी बहुत खुश थे, उनके जो भी समर्थक हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तो देखिए क्या लगता है कि आने वाले समय में मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर क्या लगता है, रिहाई के बारे में उनके बात बताया जाए? देखिए सूत्रों के अनुसार तो यहाँ जो पेशी होनी थी, इसमें जो 100% जो सहभागिता थी उनकी माँ की थी। सूत्रों ने बताया कि सर्वप्रथम वे गवर्नर के पास महामहिम जो हमारे हैं बिहार के, उनसे वो गई थी और वहां पर जाके आरजू विनती की थी कि अच्छा, उनके माता जी गवर्नर के पास गई हुई थी? जी, और वहाँ आवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए, आवेदन करने के लिए। जी, और वही महामहिम के द्वारा आवेदन को देकर, और फिर वहाँ उस बिहार के जो राज्यपाल जो महामहिम है, वो तमिलनाडु सरकार के महामहिम से बात किए थे, और बात करने के बाद ही आज सूत्रों के अनुसार आज मनीष कश्यप को बेतिया सिविल कोर्ट में लाया गया था। उनके न्यायालय प्रक्रिया को पूरे राज्यपाल के द्वारा गठित, और जो उनकी समाचार थी, जो उनकी जो अभी प्रोसेस जो अधीन में थी, उसको सारे को महामहिम के द्वारा मंगाया गया, और उनको तत्काल जो अपीयरेंस की जो प्रक्रिया थी वो महामहिम के द्वारा तमिलनाडु राज्यपाल से बात करके और तब उनके अपीयरेंस को बेतिया सिविल कोर्ट में जी, एक और बात का खुलासा किया जाए, एक और बात का खुलासा किया जाए, इससे पूर्व भी चार बार नोटिस भेजा गया था यहाँ पे उपस्थिति करने के लिए, कोर्ट में पेशी होने के लिए। तो ऐसा क्या वजह था कि वहां से यहाँ पर उपस्थिति, कोर्ट में पेशी किन कारणों की वजह से नहीं हो पा रही थी? जरा इन पे फोकस किया जाए। देखिए ये तो क्या लगता है आपको, कुछ अंदरूनी बातें हैं। न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो गोपनीय होती है, चाहे चार बार नोटिस भेजा है, चार बार जी नोटिस हो गई, लेकिन एक न्यायालय एक बहुत बड़ा चीज होता है, स्थान होता है जी, ये भरोसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनकी जो न्यायालय की जो प्रक्रिया चार नोटिस करने के बावजूद भी जो प्रोसेस के अधीन होते हैं, जैसे कि उसका जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो जब फोर्थ स्टेज कंप्लीट हुआ तो उसमें न्यायालय के द्वारा उसको बाध्य होकर और फिर वहां उनकी अपीयरेंस को कंप्लीट कराया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे एडवोकेट सिविल कोर्ट के एडवोकेट शिव मिश्रा जी, जिन्होंने कहा है कि मनीष कश्यप का आगे की प्रक्रिया, अभी उस पर बातचीत चल रही है और आगे क्या होने वाली है, और जिस प्रकार के भी हालात आज अब होने वाले, जैसे कि अभी आज बेतिया में सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप आए हुए थे और आज उनकी पेशी हुई है और उनकी माताजी भी उनसे मिलकर काफ़ी खुशी है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर क्या प्रक्रिया होती है। ऐसी खबर जानने के लिए और मनीष कश्यप से लगातार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार आप बने रहें और देखते रिपब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद।